वेटरन इंडिया एनजीओ ने एक दिवसीय धरना का आयोजन राजभवन के समीप किया। इस मौके पर लापता सैनिक बेंगरा, जो कि 1991 से लापता है, उसको ढूंढने से लेकर साथ ही सैनिकों की पत्नी, विधवा पत्नियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, उनके बच्चे भूखे हैं, इन सभी बातों को लेकर वेटरन इंडिया ने धरना प्रदर्शन किया और साथ ही हेमंत सोरेन सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर जमकर अपना गुस्सा निकाला। इस मौके पर वेटरन इंडिया के सचिव आरपी सिंह ने द नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान कहा कि आज सैनिकों को दिखाने के लिए बड़े बड़े ऑफर दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए का मुआवजा के नाम पर हमें ठगा जाता है। सच्चाई तो ये है कि धरताल पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें कुछ पैसे नहीं मिलते। जो विधवा सैनिक की पत्नियां होती उनका गुजारा बड़े मुश्किल से होता है। आइए सुनते हैं आरपी सिंह ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। है जिनको आज तक सुविधाएं नहीं दी गई, लापता है का मतलब ये मिसिंग है। इसका मतलब है कि अभी तक इनको सम्मान नहीं दिया गया। इनको 91 से लेकर अभी तक इनको पेंशन मिलना चाहिए, बाकी सुविधाएं मिलना चाहिए, वो सब कुछ भी नहीं मिला है। इसके लिए ये परेशान है। और आज हम लोग वेटरन इंडिया के तत्वाधान में सारे लोग बैठे हैं पूर्व सैनिक संगठन के माध्यम से कि इनको पूर्व सैनिक को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। आज हर एक प्रदेशों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हमारे प्रदेश के बगल में बंगाल हो, पूर्व सैनिक आते हैं, उनको 10% का आरक्षण है नौकरियों में। आज हमारे झारखंड प्रदेश में नौकरी नहीं है। नौकरी के नाम पे संविदा में इनको 4th ग्रेड में नौकरियां दी जाती है, संविदा पे भी। आप लोग का धरना विफल होता है तो आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग और भी बड़ा धरना करेंगे और बड़े से बड़ा बृहद ऑल झारखंड लेवल पर इसका करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। अब काफ़ी पहले मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब को भी इनके बारे में नोटिस दिया गया है। ना तो मिलना चाह रहे हैं, ना कुछ करना चाह रहे हैं। नोटिस दिया हुआ है मैडम, आप देख सकते हैं, लेकिन आज तक कोई कुछ भी नहीं है। ये बेंगरा मैडम मिली हुई है अपना पिछले राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी से, उन्होंने भी आज तक कोई उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। अब एक राज्य का सैनिक आप प्रदर्शन में बैठ रहे, इससे दुखद एक राज्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ ही सुदेश कुमार और बेंगरा की पत्नी से भी द नेटवर्क से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हाँ, तो इस उम्र में मैडम आप यहाँ पे बैठी हुई है, मतलब धरना दे रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये उम्र तो घर में बाल बच्चों के साथ खेलने वाला होता है। मैं अपने अधिकार के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे पति जो सैनिक में थे, वो उनको लापता घोषित किया गया, लेकिन वो लापता नहीं हुए होंगे। हमको लगता है वो मर गए कहीं। उसका सरकार कुछ मुझको मुआवजा नहीं दी। बहुत दिन हो गया, फिर भी वो आए नहीं घर। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उसी समय से मैंने इनका पालन पोषण बहुत मुश्किल से किया। उसके बाद पूरा बेसहारा छोड़ दिया आप लोगों को? जी हाँ। लेकिन बातें तो बहुत की जाती है कि इतने लाख रुपए मुआवजा ये सब दिया जाता है, तो हम लोग को भी लगता है कि भैया आप लोगों को तो बहुत पैसे मिल रहे हैं। नहीं, लेकिन अब आप लोग सड़क पर आके बैठे हुए। नहीं मिल रहा है हम लोग को, एक पैसा नहीं मिला है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो हम लोग को यहाँ आने का कोई ज़रूरत नहीं, उतना दूर से हम आते हैं यहाँ। तो आज किस चीज़ का धरना है, जरा विस्तारपूर्वक बताइए। ये आज का धरना वेटरन इंडिया झारखंड की ओर से पूर्व सैनिकों के द्वारा किया गया है। इसमें हमारी 21 सूत्री मांग है, जिसमें कि गलवान घाटी में गणेश हांतरा नाम के एक सैनिक, उनके परिवार को अभी तक कोई मुआवजा न कोई राशि नहीं मिली है। हमारे बीच में एक ऐसी वीर नारी है जो कि 1991 में सैनिक एंथोनी बेंगरा लापता हो गए थे और अभी तक उनको पूछने वाला कोई नहीं है, कि उनके परिवार की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। इस तरह से हमारे यहाँ सैनिक मार्केट है, वहाँ पर जो भी काम होता है वेटरन इंडिया के बैनर तले, वहाँ पर हम जगाने का काम कर रहे हैं कि वहाँ पर जो बहुत पुराने बुजुर्ग हो गए हैं, जो काम नहीं करते हैं, 93 साल की उम्र में वहाँ डायरेक्टर बने बैठे हैं, कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी वहाँ पर जमे हुए हैं। जो सैनिक मार्केट है, वहाँ पता नहीं लगता कि सैनिक मार्केट है, पब्लिक मार्केट है। हमारी डिमांड है कि वहाँ पर पूर्ण रूप से जांच की जाए। हमने कई बार सीएम साहब से मिलने का कोशिश किया, हमें नहीं मिलने दिया गया। हमारे महामहिम राज्यपाल साहब से मिलने की कोशिश किया, हमारे डेलीगेट्स को नहीं मिलने दिया गया। इसीलिए मजबूर होकर के ये वेटरन इंडिया आज शांतिपूर्वक धरने पर बैठी है। ये फिर जनता प्रतिनिधि किस चीज़ का है, जब जनता से ये मिलना ही नहीं चाहते? तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हम अपनी बात रखना चाहेंगे, हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये तो खुद सोचना है, ये समझदारी आप बोल सकते हैं।
हमारी केवल डिमांड है कि हमारी समस्याएं हैं जो सैनिक अपनी जान की बाजी लगा करके एक मुट्ठी मिट्टी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है, उनके लड़ रहे हैं या आंखें खोलते हैं तो पूरा देश सोता है। तो अगर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो देश की नींद हराम हो सकती है। आप सभी समझदार हैं। और आप देखिए कि इतने बड़ी संख्या में कई जिलों से लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हैं अपना काम छोड़ करके, जो भी अपने काम कर रहे हैं। हमारी ये भी डिमांड है कि जो पूर्व सैनिक कम उम्र में आते हैं तो उनको यथोचित उनको अभी रोजगार दिया जाए। जी, तो स्पेशली केंद्र सरकार जो है, मोदी गवर्नमेंट है, वो सैनिकों लेकर बड़ा हाइप करती है कि सैनिक ऐसे सैनिक वैसे। केंद्र सरकार पर आप क्या कहते हैं? देखिए, हमें बार बार पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स से जुड़ेगा, इसमें पॉलिटिक्स से जुड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स और सैनिक, क्योंकि आपका जो डिमांड है वो सरकार से ही है, तो आपको थोड़ा खुलकर इस पर बोलना पड़ेगा। सैनिक अगर पॉलिटिक्स में उतर जाएगा तो देश में क्या बचेगा? आप बताइए। एक वही डिपार्टमेंट है जहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन आग तो लगी हुई है, घुसाया तो जा रहे हैं ना, धुआं हो रहा है। ये मजबूर कर रहे हैं, ये मजबूर कर रहे हैं। और हम चाहते हैं हम पॉलिटिक्स में न जाएं। हम केवल एक भी जानते हैं कि अपने देश की रक्षा करना जानते हैं। तो हम मेहरबानी करके यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों के सैनिकों पर मेहरबानी की जाए कि हमें पॉलिटिक्स में न ला जाए। अगर भारत की सरकार नहीं जगती है तो फिर जो रास्ता हो तो अपनाने में कोई बात मजबूर नहीं होगा। आप देश के रक्षक जी, आप लोग देश के रक्षक अगर सड़क पर बैठ जाए तो फिर कैसे चलेगा? ये तो आप खुद मीडिया के माध्यम से समझ सकते हैं कि आज जो सैनिक है जिसके सम्मान में आसमान झुकता है, तिरंगे की कसम खाते हैं हम कि अपने जीवन की रक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाएंगे। जो भी सैनिक भर्ती होता है कसम परेड होती है, लेकिन उस कसम का फिर क्या फायदा रह जाएगा जो अगर हमारी रक्षा, हमारे सम्मान, ये सुलगते सुलगते धुआं निकलते निकलते अब ये आग और अंगारे बनने की तैयारी पर है। सरकार इस पे ध्यान दे और सरकार इसको देखे, अन्यथा इसके जिम्मेदार सरकार होगी। अब अन्यथा जिम्मेदार सरकार होगी, इसका क्या मतलब है? मतलब इसका भयावह परिणाम देखने को मिल सकता है, एक आंदोलन भी हो सकता है अगर आपकी बातें ना माना जाए तो। आज अगर हम शांतिपूर्वक बैठे हैं तो आप जानते हैं कि सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये इशारा काफ़ी है और समझदारों के लिए, समझदारी के लिए इशारा है। चिंता 24 जिलों में लगभग 4-5 जिलों में ही सैनिक बोर्ड है वहाँ, और CSD कैंटीन है। इसमें हमारा पैसा पहले कटता है तो ताकि सुविधा मिले। और वहाँ से दूर दूर से, दूर दराज से, गांव देहात से लोग आते हैं रांची में कैंटीन में सामान लेने के लिए। आप बताइए कि इतना भाड़ा लगा गया था जितना उसको सामान नहीं मिलता है। हमारे यही डिमांड है। मेन ये है कि जो हम जान की बाजी वहाँ पर लगाते हैं, हम शहीद होते हैं और हमारे शहीद हुए हैं तो उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा? ये किसी की होती है तो बहुत बड़े बड़े बात किए जाते हैं, गाने बजाए जाते हैं, जिस तरीके से सम्मान दिया जाता है वो देख के तो लगता है कि आप लोगों को अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट मिलता होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये केवल दिखावा है। आप कहीं देखिए मूर्ति लगा दी जाती है, लेकिन उस पर केवल जो पक्षी है वो बैठता है, वो केवल समय समय पर याद किया, लेकिन सैनिकों को भी सम्मान नहीं मिलता है। जो भी सैनिक शहीद होता है उसके गांव में प्रावधान है कि उनके वहाँ पर मूर्ति लगे ताकि लोग उससे प्रेरणा लें कि ये बंदा शहीद हुआ था। वेटरन इंडिया गांव-गांव में जाकर शहीदों के घर गांव में हम लोग उनको जगाने काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज शांतिपूर्वक हम यहाँ बैठे हुए हैं। आपको बता दें इस चैनल के माध्यम से कि जो सैनिक हथियार उठाता है देश की रक्षा के लिए, अगर वो सैनिक अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए अगर हथियार उठाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप खुद समझदार हैं। तो हमें मजबूर न किया जाए हमारी शराफत को, हमारी ईमानदारी को। कहना चाहते कि जितना डायलॉग बाजी और भांजा होता है कि इतने करोड़, इतना मुआवजा, ये सब झूठ है, ये सब ढकोसलाबाजी, दिखावा, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये हम आंकड़ा नहीं, आंकड़े मेरे पास हैं। 93 सैनिकों के परिवारों को अभी तक कुछ भी नहीं मिला और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? ये बहुत ही शर्म की बात है और ये सैनिकों का सम्मान है इस झारखंड की धरती पर। और कभी कभी लगता है कि जो हमारे सैनिक वहाँ। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।